स्वामी, मन में एक जिज्ञासा हो रही है, आज्ञा हो तो पूछूं? पूछिए देवी। जिज्ञासा को मन में नहीं दबाना चाहिए, निसंकोच पूछिए। स्वामी, हम तीनों देवियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? इसमें भी कोई किंतु परंतु है क्या? आप ही सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि आपसे ही संसार का सारा सुख वैभव मिलता है। बताइए ना प्रभु, सबसे श्रेष्ठ कौन है? निसंदेह तीनों देवियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ आप ही हैं, क्योंकि आप शक्ति की देवी हैं। आप ही सृष्टि को शक्ति प्रदान करती हैं, और संसार की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो शक्ति के द्वारा अर्जित ना की जा सके। इसमें क्या संदेह है देवी? तीनों देवियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ आप ही हैं। आप ज्ञान की देवी हैं। ज्ञान से मनुष्य धन कमा सकता है और शक्ति भी अर्जित कर सकता है। मेरे स्वामी ने कहा है कि तीनों देवियों में सर्वश्रेष्ठ मैं हूं, क्योंकि मैं धन की देवी हूं। धन से इस संसार में सब कुछ अर्जित किया जा सकता है। परंतु मेरे स्वामी कहते हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ मैं हूं, क्योंकि मैं शक्ति की देवी हूं, और इस संसार में कोई भी वस्तु शक्ति से अर्जित की जा सकती है। परंतु मेरे स्वामी के विचार से तो सबसे श्रेष्ठ मैं ही हूं, क्योंकि जिसके पास ज्ञान है वो अपने ज्ञान से धन और शक्ति दोनों को अर्जित कर सकता है। नारायण नारायण। तीनों देवियों के श्री चरणों में देवर्षि नारद का प्रणाम स्वीकार हो। माते, आप तीनों बहुत चिंतित दिखाई दे रही हैं। क्या धर्म संकट आन पड़ा है? देवर्षि नारद, बहुत उचित समय पे आपका आगमन हुआ है। अब आप ही बताइए कि तीनों देवियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? नारायण नारायण, आप तीनों में कोई नहीं है। देवर्षि, ये आप क्या कह रहे हैं? हम तीनों में सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं? तो फिर इस तीनों लोक में सर्वश्रेष्ठ कौन है? वट सावित्री मैया। तीनों लोक में सर्वश्रेष्ठ हैं वट सावित्री माता। देवऋषि, आप हमारा अपमान कर रहे हैं। कौन है इस संसार में जो हमारी पूजा नहीं करते, हमसे याचना नहीं करते? पृथ्वी लोक में एक कन्या रहती है जिसका नाम है आराधना, जो सिर्फ वट सावित्री माता की ही पूजा करती है, और संसार के सारे सुखों की प्राप्ति उसे वट सावित्री माता के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। जय मां वट सावित्री मैया। नारायण नारायण। जय वट सावित्री मैया। नारायण नारायण।
पृथ्वी लोक में आराधना है जो वट सावित्री मैया की आराधना करती है। अब तो उस आराधना की परीक्षा लेनी होगी। माई, अभी तक तो हम आपके नैहर के प्रसाद रवा का खिलावत रहनी, पर अब से रवा के अपन ससुराल के प्रसाद खिलाइब हम। पर एको बिनती बा माई, अघोरी बाबा के कहल वाणी ना कभी सत्य ना हो, कभी सत्य ना हो। हमरा के हमेशा ये आशीर्वाद दी कि हमार सुहाग हमेशा बनल रहे, हमेशा बनल रहे हमार सुहाग। जैसन रवा यमराज से आपन पति के रक्षा कैले रहलू ना, वैसे ही हमार पति के प्राण के रक्षा कैदा माई, हमार पति के प्राण के रक्षा कैदा माई। माई के आशीर्वाद मिल गई, हमरा माई के आशीर्वाद मिल गई। जय 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 मां, जय 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 मां, जय 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 मां, जय 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 मां। कहाँ से आ रही हो बेटी? दादी माँ, मैं वट सावित्री माता की पूजा करके आ रही हूँ। बेटा, वट सावित्री की पूजा क्यों करती हो? तुम लक्ष्मी जी की पूजा करो, वो तुम्हें धन देंगी। तुम सरस्वती जी की पूजा करो, वो तुझे ज्ञान देंगी। तुम पार्वती जी की पूजा करो, वो तुम्हें शक्ति देंगी। और संसार में जिस स्त्री के पास ये तीनों चीजें हैं, वो स्त्री सबसे सुखी है। क्षमा कीजिएगा दादी माँ, पर मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ। इस संसार में वही स्त्री सुखी है जिसके पास उसका सुहाग है। एक स्त्री के पास बल, धन और ज्ञान तभी है अगर उसके पास सुहाग है। अगर सुहाग नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। इस संसार में वट सावित्री माता सभी सुहागन के उसके सुहाग की रक्षा करती हैं। मेरे लिए तीनों लोकों में वट सावित्री माता जैसी पूजनीय कोई भी नहीं। माफ कीजिएगा, मुझे चलना है क्योंकि मेरे घर में सास ससुर और पति परमेश्वर जी भूखे हैं। उन्हें भोजन भी कराना है। देवर्षि नारद की वाणी सत्य हुई। हमारे इतने लालच देने के बाद भी आराधना अपने भक्ति मार्ग से तनिक भी विचलित नहीं हुई।
देवर्षि नारद का प्रणाम स्वीकार करे माते। माते, पृथ्वी लोक से आप लोग आ गई आराधना की परीक्षा लेकर? देवर्षि, हम तो बस पृथ्वी लोक का भ्रमण करके चले आए, कोई परीक्षा नहीं ली हमने। परंतु माते, आप तीनों बहुत चिंतित दिखाई दे रही हैं। नहीं देवर्षि, हम तो पृथ्वी लोक में मानव की दशा देख के चिंतित हैं। मानव मोह माया में बहुत चिंतित और परेशान है। क्या सोच रहे हो पुत्र? कुछ नहीं माते, अब हम प्रस्थान करना चाहेंगे। प्रणाम। नारायण 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 नारायण। प्रणाम माते। आइए देवर्षि, आप तो कटाक्ष करने ही आए होंगे। नहीं माते, हम तो बस प्रार्थना करने आए हैं कि आराधना की सतीत्व की परीक्षा अब और ना लें। अर्थात माते, याद है माता सती अनुसुईया का नाम? एक बार आप तीनों के पति ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये त्रिदेव माता सती अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी लोक गए थे और माता अनुसुईया से निर्वस्त्र होकर भोजन कराने की शर्त रख दी थी। आपको भली भांति याद होगा माते। अब साधु बनकर गए थे, साधु द्वार से भूखा ना चला जाए, माता अनुसुईया धर्म संकट में पड़ गई थी। फिर उन्होंने अपने सतीत्व बल का प्रयोग करके त्रिदेव को नन्हा बालक बना दिया था और उनको अपनी गोद में बिठाकर भोजन कराया था। काफी दिनों तक त्रिदेव बालक बनकर पालने में झूलते रहे थे। फिर आप तीनों स्वर्ग लोक छोड़कर माता सती अनुसुईया से क्षमा मांगी थी, ये तो आपको ज्ञात होगा। फिर माता अनुसुईया ने आपकी क्षमा पे विचार कर त्रिदेव को यौन रूप प्रदान किया था। याद रहे माते, जब जब देवी देवतागण किसी सती स्त्री से टकराए हैं, हमेशा हार ही मिली है। आज्ञा दे माते। नारायण 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 नारायण। मुझे लगता है देवर्षि नारद ठीक कह रहे हैं, हमें और परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अब हम तीनों को आराधना को आशीर्वाद दे देना चाहिए। इतनी भी शीघ्रता क्यों करें? एक बार यमलोक चलते हैं, आराधना और उसके पति की जीवन काल देखते हैं। आखिर ब्रह्मा जी ने दोनों के जीवन में क्या लिखा है? प्रणाम माताएं। आज तीनों माताएं एक साथ इस यमलोक में अवश्य कोई विशेष कार्य होगा। हाँ चित्रगुप्त, हमें मानव भाग्य जीवन पुस्तक चाहिए। क्या आप हमें वो दिखा सकते हैं? अवश्य माताएं। ओमकार भाग्य जीवन पृष्ठ।
हमें आराधना की परीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आराधना की परीक्षा तो अब समय लेगा, क्योंकि वो जिस वट सावित्री माता की पूजा करती है, आराधना करती है, उन्हीं के पूजन के दिन आराधना अपने पति के प्राण खोने से नहीं बचा पाएगी। अब देखते हैं माता सावित्री उसके सुहाग को कैसे सुरक्षित रखती हैं और कैसे अपने सतीत्व के बल पर आराधना कैसे इस परीक्षा में सफल होती है। पानी होगा कि चाहिए। चाची, चाचा बेहोश हो गए। का? हाँ, चाचा ना बेहोश होकर खेत में गिर गए।
केहू बाजे हमार मदद करी। केहू बा ए जी उठे ना, उठे उठे ना, कहाँ हो गए जी? उठे उठे ना, केहू मदद कर दी हमार। जी पता ना हो, ट्रैक्टर चलावत रहनी हा, चक्कर आवत रहल हवे, पैर फंसला गिर गई नहीं हा। कुछ बुझाते नहीं कि कैसे भइला। कोनो बात नहीं के। रवा भी ठीक बानी ना? हाँ, हम ठीक बानी, कोनो बात नहीं के। ठीक है, चली, खेत में काम करने की जरूरत नहीं के, आप घरे चली। अरे ठीक बा, ठीक बा, चली। ठीक बनी। दुल्हन, ओमकार के का भइल और ये काहे सुतल बा? पता ना माँ जी, खेत में काम करत रहनी और अचानक घूमनी आ गई। देखी ना कितना तेज बुखार बा। अरे ठीक बनी माई। ए बहू, देखा बाहर कितना तेज धूप हो, गर्मी लग गल हुई। थोड़ा देर आराम करी तो ठीक हो जाई, चिंता करे के बात ना हो। ए बाबू, ठीक बाड़ा ना? सुना, हम तनी बाजार सो के आवत थे, तब तक ख्याल रखे। ठीक बा। दुल्हन, तोहार बाबूजी सही कहत बाड़े, ओमकार के ना अंदर आराम करे दा। और तू जा, जल्दी से तैयार हो जा, वट सावित्री माई का पूजा करे चलेग बा। और हम हो तैयार हो के आवत बनी, जा। हाँ माई, चली उठी, अंदर चली। ठीक बनी हो, ठीक बनी। जा तू तैयारी कर आगे के। अरे हम ठीक बने एकदम। अरे अरे हम ठीक बनी। लेट जाले। आप लेट जाएं। आराम से। माई तरह कलश है ना कि तरह के वट सावित्री माई के पूजा करे के बाद ठीक बा। जाले जा, हम ठीक बनी। अरे एकदम ठीक बनी बाबा, जा।
हे वट सावित्री माई, हम राउर व्रत रख ले बानी, सुबह से भूखल प्यासल बानी, आपकी पूजा त ना छोड़ सकेनी। हम ता ही पूजन में आवतनी। रवा यहाँ हमार सुहाग की रक्षा करी माई, हमार सुहाग की रक्षा करी। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।